जब हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती है ना, ध्यान से समझेंगे। हमारे शरीर के अंदर जब टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती है ना, तो हमारे शरीर का जो पीएच है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? तो एक इंसान अगर स्वस्थ रहेगा तो उसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन निकल के आता है 7.35 से लेके 7.45। ये आपका एक एवरेज और स्वस्थ पीएच माना जाता है। अगर ये पीएच ज्यादा बढ़ेगा या ज्यादा घटेगा तो आपके शरीर में क्या दिक्कत आएगा? आपके शरीर के जितने भी कोशिकाएं हैं ना, जिनको हम सेल्स कहते हैं, ये सेल्स समय से पहले डैमेज हो जाएंगे और समय से पहले मर जाएंगे। और हम सभी को मालूम होना चाहिए कि एक इंसान का जो शरीर है ना, वो खरबों अरबों सेल्स को मिलाकर बना है। माने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को मिलाकर हमारा ह्यूमन बॉडी बना है। और अगर हमारे सेल्स समय से पहले मर जाएंगे, कोशिकाएं समय से पहले मर जाएंगे, तो हमारे शरीर के जितने भी अंदरूनी अंग हैं, ये ठीक से काम करने बंद कर देते हैं और हमारी आयु धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। यही रीजन है कि पहले के जमाने में जब पॉल्यूशन का स्तर नहीं था तो हमारी आयु अच्छी थी, और आज के डेट में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा तो हमारी आयु भी कम हो गई। तो अब जो हवा में पॉल्यूशन है उसको तो अभी हम नहीं कम कर पाएंगे, उस पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो शरीर के अंदर पॉल्यूशन है ना, जो टॉक्सिन्स है, उसको कम करना है। माने शरीर को साफ करना है। बस शरीर को साफ करने के लिए ना, हमारी कंपनी ने इस प्रोडक्ट का निर्माण करा जो कि शरीर को अंदर से साफ करके हमें करोड़ों बीमारियों से बचाता है। कैसे बचाता है? शरीर की सफाई करनी जरूरी क्यों है और ये किस प्रकार से प्रोडक्ट काम करेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? डिटॉक्स क्वाथ। यहाँ पे क्वाथ का मतलब क्या होता है, पहले तो हम वो समझ लेंगे, ठीक है। देखिए, क्वाथ बेसिकली बनता कैसे है। हम जब पानी के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियों को डालते हैं, उस पानी को एक सटीक टेम्परेचर पे सटीक समय के लिए उबालते हैं, तो उस जड़ी बूटी के जितने भी गुण है ना, उस पानी के अंदर चले जाते हैं और उसी पानी को हम क्वाथ कहते हैं आयुर्वेदा में। और इसी क्वाथ का नाम है डिटॉक्स क्वाथ। ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर हमने कोई एक या दो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल नहीं करा, कुल मिलाकर 10 जड़ी बूटियों का एक फॉर्मूला ऐड करा है। ये फॉर्मूला शरीर पे कैसे काम करता है, आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले ना, हमारे शरीर के अंदर दो मुख्य फिल्टर लगे हुए हैं। दो मुख्य फिल्टर कौन कौन से हैं? पहले स्थान पे आता है लिवर, दूसरे स्थान पे आता है किडनी। तो पहले लिवर और किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर करना है, माने लिवर के अंदर जो गंदगी है उसको बाहर निकालना है, किडनी के अंदर जो गंदगी है उसको बाहर निकालेंगे। तो लिवर और किडनी के लिए हमने क्या ऐड करा है? लिवर के लिए हमने ऐड करा हुआ है कुटकी, कालमेघ और साथ के साथ यहाँ पे भूमि आंवला। ये कुटकी और काल्मिक को ना आयुर्वेदा में यकृत हितकारी के नाम से भी जानते हैं। यकृत का मतलब होता है लिवर, हितकारी का मतलब जो लिवर के हित में काम करे। तो यकृत हितकारी यहाँ पे कुटकी और कालमेघ को कहा गया। ये कालमेघ की खासियत ये होती है कि ये हमारे लिवर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स मौजूद है ना, जो लिवर को डैमेज कर रहे हैं, ये उन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगा, माने लिवर को पूरा साफ कर देगा। कुटकी की खासियत यह है कि शरीर के अंदर है ना, गलत खान पान की वजह से कई बार लिवर के ऊपर चर्बी की मात्रा जमती है। ये उस चर्बी को गलाकर हमारे लिवर को फ्री कर देगा। काल्मेघ और कुटकी की खासियत देख ली। फिर हमने लिवर के बाद किडनी का भी ध्यान रखा है, और किडनी को साफ करने के लिए हमने भूमि आंवला, साथ के साथ पुनर्नवा और आंवला का भी इस्तेमाल करा है। भूमि आंवला, इसके अलावा भी आंवला है, फिर पुनर्नवा है। ये तीनों चीजों का काम क्या है? ये तीनों चीजें ना हमारे किडनी को साफ करती है, और जब हमारा किडनी साफ हो जाएगा ना, तो हमारे जो यूरिन फंक्शंस फ्लक्चुएट हो रहे थे वो भी धीरे धीरे सामान्य होने शुरू हो जाते हैं। क्रेटिनिन लेवल बहुत सारे लोगों का बढ़ जाता है, वहां पे भी ये चीजें जो है वो सपोर्ट देती है। ठीक है, भूमि आंवला, पुनर्नवा और आंवला, ये तीन चीजें हमने ऐड करी। फिर हमारे शरीर के अंदर है ना, एक ऐसा धातु है जो धातु शरीर में चौबीसों घंटे सर्कुलेट होते रहता है, जिसे हम कहते हैं रक्त धातु। अच्छा, ये रक्त धातु को आम भाषा में क्या कहते हैं, आप मुझे लिखकर बताएंगे?
रक्त धातु को हम जनरली क्या कहते हैं आम भाषा में? मैंने अपने पिछले की ट्रेनिंग्स में आपको शायद बता रखा है इस चीज के बारे में। ब्लड यानी कि खून। खून एक ऐसा हमारे शरीर का धातु है जो कि दूसरे स्थान पे आता है। हमारे शरीर में 7 प्रकार के धातु होते हैं, जिसमें दूसरे स्थान पे रक्त धातु आता है। ये रक्त धातु ना 24 घंटे हमारे शरीर में घूमते रहता है। अब जरा सोचिए, अगर इस रक्त के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स और गंदगी मौजूद हो जाए और ये गंदा खून अगर हमारे ब्रेन में जाएगा, हमारे हार्ट में जाएगा, हमारे लिवर में जाएगा, हमारे किडनी में जाएगा, तो क्या हमारे लिवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन में समस्या बढ़ेगी? 110% बढ़ेगी। तो यहाँ पे खून को साफ करना जरूरी है। तो खून को साफ करने के लिए हमने मंजिष्ठा का इस्तेमाल करा, चिरैता का इस्तेमाल करा और दारू हरिद्रा का इस्तेमाल करा। अब ये तीनों जड़ी बूटियों का ना एक फॉर्मूला बनाकर इसके अंदर हमने ऐड करा है, मंजिष्ठा, दारू हरिद्रा और चिरैता। इनको रक्त प्रसादना के नाम से भी जानते हैं। माने ये हमारे रक्त धातु को साफ करते हैं, यानी खून के अंदर जो गंदगी है उस गंदगी को बाहर निकालेंगे। अब इसकी एक और खासियत मैं बता दूं, खास करके दारू हरिद्रा मंजिष्ठा के बारे में। ये ट्यूमर जैसी समस्याओं में भी काम करता है, क्योंकि ये जो ट्यूमर वाले सेल्स होते हैं ना, जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं, उनको ग्रो होने से रोकता है। ठीक है, और कैंसर को एक शरीर के हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने से भी रोकता है मंजिष्ठा और दारू हरिद्रा, यानी कि रक्त प्रसादना। अब हमने खून को भी साफ कर लिया, लिवर को भी साफ कर लिया, लंग्स के लिए भी हमने बहुत सारी चीजें ऐड कर दी, किडनी के लिए भी बहुत सारी चीजें ऐड कर दी, लेकिन अभी हमने पेट पे काम नहीं करा है। आयुर्वेदा कहता है कि बीमारी का जो सबसे बड़ा जड़ होता है ना, वो हमारा पेट होता है। और आज के डेट में जो आप गलत खान पान खा रहे हैं, उस गलत खान पान की वजह से हमारे शरीर के अंदर के जितने भी हेल्दी बैक्टीरिया है ना, वो बेचारे मर जाते हैं और जो खराब बैक्टीरिया है वो पैदा हो जाते हैं। तो शरीर के पेट को साफ करना बहुत जरूरी है। पेट की सफाई के लिए ना आयुर्वेदा में एक फल का वर्णन किया गया, जिसको हम त्रिफला के नाम से जानते हैं। ये त्रिफला ना कुदरत ने इस प्रकार से बनाया है कि इसके अंदर 3 प्रकार की जड़ी बूटियां होती है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। ये तीनों जड़ी बूटियों का रोल क्या है? ये हमारे पेट के अंदर जितने भी हिस्से रहते हैं, हमारी बड़ी आंत, हमारी छोटी आंत, हमारे पैनक्रियाज, हमारे गॉल ब्लैडर, हमारे कोलोन, ये सब को साफ करेगा, हार्मफुल बैक्टीरिया को बाहर निकालेगा, और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिसको गट बैक्टीरिया भी कहते हैं, ये गट बैक्टीरिया को भी सपोर्ट देता है। यानी कि शरीर के लगभग लगभग हर एक हिस्सों को साफ करने के लिए हमने कोई ना कोई जड़ी बूटी का एक फॉर्मूला जरूर ऐड करा है। खून को भी साफ कर दिया, फेफड़ों को भी साफ कर रहे हैं, किडनी को भी साफ कर रहे हैं, पेट को भी साफ कर रहे हैं, लिवर को भी साफ कर रहे हैं। अब शरीर की सफाई जब हो जाती है तो हमारे बॉडी का पीएच जो है वो बैलेंस हो जाता है, जिसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। जब पीएच बैलेंस होगा ना, तो हमारे शरीर के जितने भी कोशिकाएं हैं, इनकी आयु सामान्य हो जाएगी। अब ध्यान देंगे, जब कोशिकाओं की आयु सामान्य होनी शुरू हो जाती है ना, तो हमारे अंदर भी बीमारियां ज्यादा समय तक रुकती नहीं है, वो बीमारियां तुरंत बाहर निकल जाती है। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी जीने की जो आयु है वो भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो सकती है। अब प्रोडक्ट कैसे काम करता है ये तो हमने देख लिया, लेकिन खुराक पे बात करेंगे। जब तक हम खुराक पे बात नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पे रिजल्ट मिलने में दिक्कतें आएंगी। तो डोज बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरेज डोज मैं बता देता हूं, किसी किसी चीज में हम डोज बढ़ाकर भी देते हैं या घटाकर भी देते हैं, लेकिन फिलहाल मैं एक जनरल और एवरेज डोज आपको बता रहा हूं। 20 ml डिटॉक्स क्वाथ को आप बराबर के गुनगुने पानी में मिलाकर पिएंगे। अगर आपका 20 ml डिटॉक्स क्वाथ है ना, तो 20 ml गुनगुना पानी रहेगा। अगर 15 ml डिटॉक्स क्वाथ है तो गुनगुना पानी भी 15 ml। इसको मिलाकर दिन में 2 बार पीना है। अच्छा, आप लोग अपने लॉजिक से बताएं, शरीर को साफ हम खाने के बाद करें या सुबह सुबह कर लें? अगर सुबह सुबह सफाई जरूरी है तो आप मुझे मॉर्निंग लिखकर बताइए। सुबह में रविंद्र सर ने तो लिख दिया, बिल्कुल सही। तो ये प्रोडक्ट कब लेना है? सुबह खाली पेट उठते ही लेना है। ठीक है, फ्रेश होकर आप आए, 20 ml क्वाथ को 20 ml गुनगुना पानी में मिलाना है, और एकदम पहला खुराक हमारा जो पहला सुबह का चाय होता है ना, उस चाय को हटाकर इस डिटॉक्स क्वाथ पीने का नियम को लगा ले। ठीक है, अब शाम को हम सभी चाय पीते हैं ना,
चाय पे चर्चा आजकल बहुत चल रही है, तो शाम को भी हम चाय पी रहे हैं, तो शाम को चाय ना पीकर ये डिटॉक्स क्वाथ पिएँ। आप 5 बजे डिटॉक्स क्वाथ अगर पी रहे हैं ना और सुबह 6 बजे एक बार पी रहे हैं, आप 1 महीने बाद अपने शरीर के अंदर फ़र्क को महसूस करना शुरू कर देंगे। तो शाम को 5 बजे के आस-पास इसका सेवन करना है और सुबह-सुबह 6 साढ़े 6 तक इसका सेवन ज़रूर करें। कितना? 20 एमएल क्वाथ को 20 एमएल गुनगुने पानी में मिलाकर। अब जाने से पहले क्योंकि ट्रेनिंग लगभग-लगभग समाप्त हो रही है, एक सवाल पूछना चाहूँगा। बीमारियों के हिसाब से इसका इस्तेमाल कैसे करें? कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है? तो ये आप लोग मुझे लिखकर बताएँ। अच्छा, डायबिटीज़ में ना हमारे जो पैनक्रियाज़ होते हैं, जहाँ से इंसुलिन निकलता है, उस पैनक्रियाज़ के अंदर गंदगी बढ़ जाती है। तो क्या पैनक्रियाज़ को साफ करने के लिए हम इस डिटॉक्स क्वाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो येस लिखना है। क्या डायबिटीज़ में ये मदद करेगा? बिल्कुल। चलिए डायबिटीज़ में भी टिक करना है, ठीक है? अब गठिया में ना हमारे जो जोड़ होते हैं ना, इस जोड़ के अंदर भी गंदगी बढ़ती है। तो क्या गठिया वाले रोगी को ये प्रोडक्ट दे सकते हैं ऑर्थो के साथ? बिल्कुल दे सकते हैं, टिक। अब ध्यान देना है यहाँ पे। लिवर संबंधित समस्याओं में ना हमारे लिवर के फंक्शन स्लो हो जाते हैं और हमारे लिवर के जो सेल्स है ना वो हार्ड हो जाते हैं। तो क्या लिवर वाले रोगियों को ये प्रोडक्ट देना चाहिए लिवोडॉक के साथ? बिल्कुल देना है। लिवोडॉक में भी डन करेंगे, लिवर में भी डन करना है। कैंसर वाले केस के लिए एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत ही बड़ी समस्या है। कैंसर वाले केस में ना हमारा जो ट्यूमर है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है और बड़े हुए ट्यूमर को कंट्रोल करने के लिए मंजिष्ठा और दारू हरिद्रा का बहुत अच्छा रोल देखा गया। पुनर्नवा का भी बहुत अच्छा रोल देखा गया। इसके अंदर पुनर्नवा भी है, मंजिष्ठा भी है, दारू हरिद्रा भी है। तो क्या ये कैंसर जैसी समस्याओं में काम करेगा? बिल्कुल करेगा। अच्छा, लंग्स के लिए भी संतोष सर ने लिखा है, तो पुनर्नवा ना हमारे लंग्स को भी सपोर्ट देता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए लिखा है प्रकाश सर ने। सर उस केस में भी काम करेगा ये, माने हर एक समस्याओं में आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऑल राउंडर प्रोडक्ट है। तो आज के आज नोट करना है, एडब्ल्यूपीएल का ऑल राउंडर प्रोडक्ट कौन सा है? डिटॉक्स क्वाथ। यानी कि जब भी बीमारी से लड़ना है ना, पहले शरीर को साफ करेंगे और सफाई के बाद हम दूसरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आप हर प्रोडक्ट के साथ इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि जैसे कैंसर जैसी समस्या है, उस केस में जो डॉक्टर ने कहा है, उस डॉक्टर के बात को भी फ़ॉलो करना है, साथ में आप अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बार एडब्ल्यूपीएल कनेक्ट ऐप पे जाके डिस्कशन ज़रूर कर लें, अपने रिपोर्ट्स को जाके चेक ज़रूर कराएँ। क्लियर? तो यही था दोस्तों आज का हमारा प्रोडक्ट जिसको हम डिटॉक्स क्वाथ के नाम से जानते हैं। आई होप कि प्रोडक्ट की सही जानकारी आप तक पहुँच गई होगी। बहुत सारे हमारे जो लीडर्स हैं वो चीज़ों को लिख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लिखना शुरू करते हैं ना तो